हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा की नदी, पवित्र आत्मा की नदियाँ। आज का वचन हम देखते हैं, पवित्र आत्मा की नदियाँ। नदी नहीं, नदियाँ। यस, प्रकटीकरण 22वां अध्याय 1-2 में हम देखते हैं, यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है पिता के साथ, और वहाँ से जीवन की नदी बहती है। यह परमेश्वर की नदी जहाँ भी बहती है, वहाँ पर हम देखते हैं 22वां अध्याय प्रकटीकरण 1-2 में कि जहाँ भी उसकी नदी बहती है वहाँ पर वृक्ष आ जाता है और वो वृक्ष फलदायक हो जाता है बोलकर। यस, परमेश्वर के पास एक नदी है, परमेश्वर के पास एक नदी है। यस, परमेश्वर की नदी। भजन संहिता 36वां अध्याय 7 से 9 में कहता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उसके पंखों तले रहते हैं, वो उसके भवन से चिकने भोजन खाएंगे और उसके नदी से पानी पिएंगे बोलकर। जो विश्वास करते हैं, यह हमें विश्वास करना है, परमेश्वर के नदी के द्वारा हमारी उन्नति हो जाएगी। परमेश्वर के नदी के द्वारा हमारी उन्नति हो जाएगी बोलकर हमें विश्वास करना है। भजन संहिता 46:4, यह परमेश्वर के पास एक नदी है। यस, और ये नदी जिसके पास आ जाती है वो उन्नति हो जाता है बोलकर। यस, वो फलदायक हो जाता है, वो फल देने वाला बन जाता है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमारे जिंदगी में यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके अंदर से, यस, उसके अंदर से, उसके शरीर के अंदर से, उसके हृदय के अंदर से, उसके पेट में से जीवन की नदियां बहेगी। एक नदी नहीं, कहीं नदी बहेगी बोलकर बाइबल कहता है। यस, हमारे पेट से वो नदी, वो मुंह में से बाहर निकलेगा और हम खुद ही हमारी उन्नति का मार्ग बना सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रहेगा तो। यस, ये नदी का नाम पवित्र आत्मा है बोलकर यूहन्ना 7वां अध्याय 37 से 39 में हम देखते हैं। इसलिए हमारे जिंदगी में उन्नति करना है, जिंदगी में तो नदी रहना चाहिए। नदी यानी पवित्र आत्मा की नदी। तीन पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, 3 नदियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आ जाता है तो वो कहीं नदियाँ लेकर हमारे अंदर आता है। देखिए, हमारे इंडिया में कहीं नदियाँ हैं। यस, कहा जाता है कि 40-50 नदियाँ हमारे भारत शहर में है। हमारा भारत शहर आशीर्वाद शहर है बोलकर, आशीर्वाद हालेलुया जगह है बोलकर दुनिया जानते हैं। टॉप 10 में हमारा भी नंबर आता है कि ये ज़मीन आशीर्वाद ज़मीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई नदियाँ हैं बोलकर बाइबल कहता है। 40-50 से ऊपर नदियाँ यहाँ पर भारत शहर में, इसलिए भारत इतना आशीर्वाद है। मगर इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए कहीं पैसा लगता है, ये डेवलपमेंट होना चाहिए। यस, क्योंकि नदी में बहुत से लोग कचरा फेंक रहा है। हम मानव जाति नदी को संभालना है, क्योंकि नदी से उन्नति होता है। यस, जिस तरह हमें पानी दिया है उन्नति करने के लिए सऊदी के लोगों को, यस, उनके पास नदियाँ नहीं है मगर उनके पास पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल से पैसा मिलता है। उसी तरह हमें पानी से पैसा मिलता है, हमारे पास कहीं नदियाँ हैं। यस, देखिए, भारत शहर ऐसा शहर है
फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट कर नहीं रहा है। क्यों? रुकावट आ रहा है। सब कुछ है फिर भी रुकावट है। मगर थैंक्स गॉड, हमारे पास परमेश्वर ने टेक्नोलॉजी दिया है। बहुत से लोग गांव गांव में या भारत शहर में कई लोग बोरिंग मारते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है बोरिंग में, मगर पानी मिल रहा है। यस यस, ये टेक्नोलॉजी के लिए भी हम सब चर्च परमेश्वर को हम धन्यवाद देना है। इस तरह कई लोगों को पानी मिल रहा है बोलकर। यस, हमारे जीवन में पानी महत्व रखता है। पानी से उन्नति होता है। इसलिए पहला हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा रहना चाहिए। पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारी उन्नति नहीं है। पहला पॉइंट पवित्र आत्मा पाना है। अगर हम यीशु को स्वीकार किया है कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा हाल उद्धार करता है, तू मेरा राजा है बोलकर अगर तू स्वीकार करता है कि वो हमारे पापों के लिए 2000 साल पहले या 2022 साल पहले वचन देहधारी हुआ, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा यीशु नाज़री। यस, वो हमारा जीवन का प्रभु, उद्धार करता और राजा है बोलकर अगर विश्वास करता है तो तू पवित्र आत्मा देता है बोलकर भी विश्वास करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नदी हमें उन्नति देता है। देखिए, मूसा निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 15वां वचन में कहता है, निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 15वां वचन में कहता है, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं है तो मैं आगे नहीं चलूंगा। यस, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखो, परमेश्वर मूसा को कानान देने के लिए तैयार है। यस, वहां पे तुझे दूध, दही, हर प्रकार का फल मिलेगा। अच्छा, तू घर बनाएगा, तुझे ओ तांबा, पीतल, लोखंड, हर एक प्रकार का भंडार तुझे दूंगा मैं। ओ तुझे मैं आशीर्वाद करूंगा, वो शहर ले ले तू बोलते है। तो मूसा कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, यानी तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, यानी तेरा नदी मेरे साथ रहना चाहिए। यस, देखिए, वे लोग जब जंगल में भी रहते थे, जाते थे, तब यीशु मसीह उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। वो चट्टान यीशु मसीह था। मारा में हम देखते हैं कि कड़वा पानी था तो मीठा पानी बना दिया। यस, पानी हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। पानी नहीं है तो मनुष्य मर जाता है। क्योंकि खाना नहीं मिला तो भी पानी मिला तो मनुष्य जिंदा रह सकता है। इसलिए पानी बहुत महत्व रखता है। देखिए, यहाँ पर मूसा ने कितना बड़ा त्याग किया है कि मुझे तू चाहिए, तेरा नदी चाहिए, तेरा नदी चाहिए, तेरा पवित्र आत्मा चाहिए, यानी तेरा उपस्थिति चाहिए। उसके उपस्थिति में नदी है। प्रकटीकरण 22वां अध्याय 1-2। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 1 से 10 में हम देखते हैं कि मूसा ने कितना बड़ा त्याग किया। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे सुनोगे तो मैं तुम्हें क्या क्या दूंगा। देखिए, वहां पर 1 से 10 में लिखता है कि तुम्हारे कपड़े कभी भी फटे नहीं, तुम्हारे चप्पल कभी घिसे नहीं। यस, देखिए, 40 साल एक ही जोड़ी कपड़ा में वो चले, 40 साल एक ही चप्पल उनका घिसा नहीं। कितना चमत्कार था। यस, क्योंकि जानता था कि उसकी उपस्थिति, उसकी नदी हमारे साथ है बोलकर ये सब कुछ हमारा ज़रूरत पूरा कर रहा है। 40 साल उसने जंगल में भी मन्ना खिलाया। यस, इसलिए मूसा विश्वास योग्य था कि उसके उपस्थिति के बिना मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा।
क्योंकि मेरे कपड़े फटे नहीं, यस, मेरे चप्पल घिसे नहीं, यस, मैं कभी प्यासा नहीं था, मैं कभी भी भूखा नहीं था, क्योंकि उसकी नदी मेरे जिंदगी में है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यस, हम भी हमारे जीवन को समर्पण करना चाहिए। हम कहाँ भी लालच में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि कानान में दूध था, यह दही था, अनेक अनेक प्रकार के फल था, रेडीमेड घर था, रेडीमेड पानी था, यस, धन संपत्ति था, लोखंड तांबा पीतल के, ओ हालेलुया, खजाना था। फिर भी मूसा ने उस सब को नहीं चाहिए, तेरा जीवन का नदी चाहिए मेरे जिंदगी में बोलकर, यस, समर्पण जीवन, त्याग का जीवन हमें नदी देता है, पवित्र आत्मा देता है। इसलिए हमारा जीवन अगर समर्पण है तो हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा रहता है, यानी जीवन की नदी रहता है। यस, देखिए दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो बहुत से लोग शुरुआत करते हैं, गलाती 3 अध्याय 2 पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा उन्नति, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा या शरीर से चलना मूर्ति पूजा है। गलाती 3:3 में हम देखते हैं, गलाती की कलीसिया आत्मा से चलने वाले, यीशु प्रभु पर विश्वास करने वाले फिर एक बार यस पीछे हट गए और 10 आज्ञा में चलने लगे। नया नियम में नहीं चल रहे थे, 10 आज्ञा में चलने लगे। फिर एक बार बकरा काटने लगे, फिर एक बार कबूतर बलि अर्पण चढ़ाने लगे, मूर्ति पूजा की जीवन करने लगे। यस, इसलिए गलाती 3:3 कहता है पौलुस, तुमने आत्मा से शुरुआत किया मगर अभी शरीर से सब कुछ ठीक करने देख रहे हैं। नहीं, शरीर से कुछ ठीक नहीं होता है। आमोस की पत्रिका 5वां अध्याय 24 से 27 में हम देखते हैं कि इज़राइल लोग मिस्र में से निकले मगर साथ में मूर्तियां उनके साथ रखे, गपचूप मूसा को बताया भी नहीं। यस, यानी स्मगलिंग के जैसा उन लोगों ने मूर्ति पूजा लाया, अपने अपने घर में रखे। यस, और उसको बलि अर्पण करते थे बोलकर आमोस की पत्रिका 5वां अध्याय 24 से 27 में देखते हैं। यस, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। यशाया 43:19-20 में कहता है कि देखो मैं नया शुरुआत करता हूँ, यस, मैं जंगल में भी तुम्हें पानी देता हूँ, यस, मैं सब कुछ नया करूँगा, तुम्हें मैंने पालन पोषण किया था। देखो, उन्हें इतना पालन पोषण कर रहा था, उन्हें अच्छा देख रहा था, मन्ना दे रहा था, जंगल में पानी दे रहा था, फिर भी वे लोग अंदर ही अंदर मूर्ति पूजा कर रहे थे, मिस्र से मूर्ति अपने घर में लाए थे। यार दूसरा पॉइंट। यार तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पछतावा, हमारे जिंदगी में पाप का पछतावा रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं बोरिंग मारते समय कभी कभी पानी 30 फुट पर लगता है, 50 फुट पर लगता है, 100 फुट पर लगता है। देखिए, मैंने एक बोर मारा था, 50 फुट पर पानी लग गया। तो मेरे साथ एक चर्च मेंबर था, बहुत जवान लड़का, उसका नाम अल्बर्ट था। उसने कहा, पास्टर जी तुम ज़्यादा मारो, 250-300 मारो, ताकि ये परमानेंट बोर रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए मेरा नॉलेज क्या था, 50 फुट पर पानी मिल गया, अरे झरना आ गया, झरना आ गया, झरना आ गया, पानी आ गया। बाद में देखा तो और 50 फुट ज़्यादा मारा तो ये ब्रदर, ये छोटा सा यंग लड़का क्या कहता है, ज़्यादा मारो और भी डीप जाओ। देखिए हमारे ज़िंदगी में डीप जाना है, हमें डीप जाना है।
पछतावा हमें डीप रहना चाहिए, ऊपर ऊपर का पछतावा नहीं, हर दिन पछतावा रहना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं हमें पछतावा का दिल रहना चाहिए। हो यस, कृपा का दिल रहना चाहिए, दया का दिल रहना चाहिए। क्योंकि जब हम पछतावा नहीं करते हैं हमारा हृदय यस हार्ड हो जाता है, यानी पत्थर हो जाता है, यानी कठिन हो जाता है मराठी में। यस, हमारे जिंदगी में हमारा दिल हालेलुया हमेशा हालेलुया नरम रहना चाहिए, दया का दिल रहना चाहिए, प्रभु के लिए समर्पण जीवन, पछतावा का जीवन रहना चाहिए हमारा। यस, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 50 फुट पे पानी मारा और मारा, 100 फुट पर, 150 फुट पे, वापस एक झरना निकला ढाप दिसी 150 पे। वापस हमने देखा 200 पे एक निकला ढाप दिसी तीसरा झरना। यस, झरने निकल, जितना हम अंदर मारेंगे उतना झरने निकलेंगे। हमें हमेशा कंटिन्यू प्रार्थना करना है जिंदगी में। पतरस को रात भर लूका पत्रिका 5वां अध्याय में रात भर कोशिश किया, मच्छी नहीं मिला, मगर वे लोगों ने अपने जाल को साफ करके तैयार रखा ताकि दूसरी बार कंटिन्यू में रहे और पकड़े बोलकर। यस, हमारे जिंदगी में कंटिन्यू हम प्रेयर रहना चाहिए। अच्छा काम होने के बाद हम भूल जाते हैं, बाद में कुछ मुसीबत आया तभी हम फास्टिंग करते हैं, तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में हमेशा ये कंटिन्यू प्रोसेस है। यह जिस तरह हम खाना पीना रोज खाते हैं शरीर के लिए, उसी तरह उन्नति के लिए हम वचन को और आत्मा को हमेशा पीते रहना चाहिए। हमारे अंदर से कई नदियां निकलना चाहिए, इसलिए हम डीप जाना चाहिए। यीशु कहता है पतरस से, तुझे मच्छी नहीं मिला, गहरे जाल में डाल, गहरे पानी में लेके चल। यस, गहरे में जाएंगे तो और भी हमारा हृदय टूटेगा, और भी पछतावा का पानी बाहर निकलेगा। यस, ऊपर ऊपर की जिंदगी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ उन्नति उन्नति नहीं, हमारे जिंदगी से सब मूर्तियां निकल जाना चाहिए। हमारे जिंदगी में ओ पाप का पछतावा आना चाहिए, एक एक झरना निकलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए गहरे प्रेम से हमें यीशु को प्रेम करना है, क्योंकि बाइबल कहता है भजन संहिता 36वां अध्याय 7 से 9, अगर तुम विश्वास करते हो, उसके पंखों तले रहते हो, तो तुम मंदिर से चिकना भोजन खाओगे और झरने को पियोगे बोलकर। यस यस, हमारे जिंदगी में हालेलुया हम गहरे हालेलुया गहरा प्यार यीशु से करना है, उसकी दया में रहना है, समर्पण जीवन में रहना है, क्योंकि वो इतना चमत्कार परमेश्वर है कि थैंक्स गॉड हमारे लिए परमेश्वर ने हम पर दया किया है, हमें बचा लिया है। मगर उसकी नदी है क्या हमारी ज़िंदगी में? यस, देखो जहाँ पर नदी है ना, वहाँ पर शहर बसता है। वो नदी के पास वहाँ पर कितना मच्छर रहता है मालूम है, नदी के पास, फिर भी लोग वहाँ पर ही रहते क्योंकि पानी मिलेगा। पानी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। बम्बई में हम देखते हैं समंदर के किनारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, मगर उनके रेट बहुत है, उनका लेवल हाइट, उनका रेट्स हाई है। क्यों? पानी है बोलकर। यस, पानी जीवन में बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। तूने जिंदगी को आत्मा से शुरुआत किया है, और भी गहरा तू आत्मा में चलना चाहिए। यस, और भी गहरा चलना चाहिए, तब तेरे जिंदगी में नदी, एक नदी के बाद दूसरा नदी के बाद तीसरा नदी, यह नदियाँ निकलते रहेंगे, तब तेरे जिंदगी में उन्नति ही उन्नति होते रहेगा,
होते रहेगा। तेरे जिंदगी में हमेशा तू यह फल देते रहेगा। तेरे दिल में से फल निकलेंगे। तू ऐसा वृक्ष बन जाएगा। तेरे अंदर दीनता रहेगा, तेरे अंदर सब्र रहेगा, यह तेरे अंदर भलाई रहेगा। गलाती 5वां अध्याय 22 से 25 के अनुसार तेरा स्वभाव रहेगा। स्वभाव यानी फल देना। यस, हम जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, परमेश्वर के लिए काम आना चाहिए। अगर हमारा दिल, हमारा स्वभाव बराबर नहीं है, यानी हमने बोरिंग बराबर मारा नहीं है और डीप मारा नहीं है, गहरा मारा नहीं है। अगर केवल हम 100 फुट का बोरिंग मारेंगे, कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्ष के बाद वो पानी देना बंद हो जाता है, या हम पानी निकालते नहीं रहते हैं तो बंद हो जाता है। यानी हम प्रार्थना जीवन बराबर नहीं रखते हैं तो भी झरना बंद हो जाता है। इसलिए बहुत से लोगों को अन्य भाषा आता है, मगर थोड़ा 2 3 4 5 7 बस बाद में रुक जाते हैं, क्योंकि बराबर बोरिंग मारा नहीं है। यस, बराबर बोरिंग मारा नहीं, इसलिए थोड़ा पानी आता है। यस, आधा घंटा आता है फिर पानी रुक जाता है, क्योंकि बोरिंग बराबर नहीं मारा है। या किसी किसी का पानी रुक जाता है क्योंकि रोज बोरिंग वापरते नहीं, यानी रोज प्रार्थना नहीं करते हैं। या जहाँ पर पानी है वहाँ पर उन्नति है, जहाँ पर पानी है वहाँ पर मूर्ति पूजा निकल जाता है, जहाँ पर पानी है वहाँ पर पछतावा रहता है। हमारे जिंदगी में पछतावा रहना चाहिए। यीशु बादलों पर आने वाला है। यीशु कहता है कि मैं उनका पिता हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर हूँ। मैं उनका अच्छा चरवा हूँ। यह तेरे जिंदगी में चरवा रहना चाहिए, वो है पवित्र आत्मा, द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। रोमा 8वां अध्याय 4 से 8 कहता है, यदि तू अपने शरीर से जीता है तो फलदायक नहीं है बोलकर। शरीर से उन्नति नहीं है, शरीर से शांति समाधान नहीं है, मगर आत्मा से चलेगा तो तेरे लिए जीवन है, उन्नति है यानी, और तेरे लिए शांति है। रोमा 8वां अध्याय 4 से 8। यस, तेरे जिंदगी में उन्नति चाहता है परमेश्वर। उन्नति ताकि परमेश्वर की महिमा हो, तू फलदायक रहे ताकि पिता परमेश्वर की महिमा हो। यस, तू साक्षी बने इस पृथ्वी पर। तेरे द्वारा अनेक आत्माएं यस परमेश्वर के राज्य में आए, परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो। पहला वो तेरा उन्नति करता है ताकि उसकी राज्य की उन्नति हो। यस, पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। यस, हमारे दिल को बदलना चाहिए। हम पछतावा दिल रखना चाहिए, समर्पण दिल रखना चाहिए, तब हमारे जिंदगी में यस उन्नति ही उन्नति रहेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। या जहाँ पर बड़े बड़े शहर बसे हैं अमेरिका में, आज वहाँ पर नदी सूख गए, नदी सूख गए, इसलिए वो शहर खंडर बन गए। यहाँ यस इंडिया में भी हम देखते हैं जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गए और उस गांव में वो खंडर हो गए गांव। यस, आज हमारे जिंदगी में अगर उन्नति नहीं है वहाँ पे रहने वाले लोग भी खंडर हो जाते हैं। यस, अमेरिका में नदी सूख जाने के बाद वो पूरा शहर हम देखते हैं, वहाँ के लोग सब निकल गए उस शहर छोड़कर। तेरे जिंदगी में अगर नदी नहीं है तो तू सूख जाएगा, तू सूख जाएगा, तू हाय हाय बोलते रहेगा। या तेरे जिंदगी में उन्नति नहीं दिखेगा क्योंकि तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, तू पवित्र आत्मा को सम्मान नहीं करता है। पवित्र आत्मा अगर तेरे जिंदगी में है, ये जीवन, ये नदी, ये नदियाँ है, ये तुझे उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा। तेरे ऊपर यानी हमेशा कृपा रहेगा।
थैंक यू लॉर्ड। तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जो भी तेरा ये वचन सुन रहा है प्रभु, यह बहने दे प्रभु, बहने दे तेरी जीवन की नदी उनकी जिंदगी में। तेरी कृपा उन पर होने दे प्रभु, समर्पण जीवन जीने के लिए, यह मूर्ति पूजा उनकी जिंदगी से निकल जाने के लिए, और प्रभु पाप का पछतावा कर कर प्रभु सबके लिए जीने के लिए, यह प्रभु सबका भला करने के लिए प्रभु तेरी नदी सब पर आने दे, उनकी जिंदगी में उन्नति होने दे। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा पिता, यीशु नजरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन।